आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर जिन विधायकों को हरियाणा मंत्री परिषद में मंत्री नियुक्त किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री रामविलास शर्मा, श्री कैप्टन अभिमन्यु, श्री ओम प्रकाश धनखड़, श्री अनिल विज, श्री नरवीर सिंह, श्रीमती कविता जैन। अब मैं उनसे निवेदन करती हूं कि वे मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए बारी बारी से मंच पर पधारें। श्री रामविलास शर्मा। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रामविलास शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। कैप्टन अभिमन्यु। और नीचे 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 और नीचे माइक नीचे माइक और नीचे सर, नीचे माइक। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान की ओर विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैप्टन अभिमन्यु ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय। तो खट्टर मंत्रिमंडल के 6 मंत्री शपथ ले रहे हैं। हमारे साथ हमारी इनपुट एडिटर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से 6 मंत्री शपथ ले रहे हैं खट्टर के मंत्रिमंडल में, मैम, इनमें से कई चेहरे सीएम की रेस में खुद थे। किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया आएगी ये इन 6 चेहरों को लेकर खास तौर पे? हाँ बिल्कुल, कैप्टन अभिमन्यु का नाम बहुत आगे चल रहा था मुख्यमंत्री के
प्रत्याशी के तौर पे और उम्मीदवार थे वो मुख्यमंत्री पद के। लोगों का समर्थन भी उन्हें प्राप्त था। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पे मुख्यमंत्री बनाने में जो एहतियात बरता गया है वो ये है कि सबसे पहले इनकी निष्ठा देखी गई है और बेदाग छवि सामने रखा गया है, और इस लिहाज से सबसे आगे नाम मनोहर लाल खट्टर का ही निकल करके सामने आया। दूसरी बात, जब 90 के दशक में हरियाणा प्रदेश के का काम देख रहे थे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उस समय उनके साथ उनके सहयोगी बनकर के मनोहर लाल खट्टर काम करते थे। तो दोनों के बीच में बड़े ही करीबी संबंध है और संघ से भी बहुत अच्छे संबंध है। मनोहर लाल खट्टर के बड़े सक्रिय कार्यकर्ता ये रहे हैं। तो इन दोनों ही चीज़ों के मद्देनज़र मनोहर लाल खट्टर को ही चुना गया मुख्यमंत्री के तौर पे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि 8% जो वोट है वो हरियाणा में पंजाबी बिरादरी का है, और दिल्ली में भी पंजाबी वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं चलिए, दिल्ली तो में मतलब कई सारी चीजें रही हैं इनके चयन को लेकर, इन नामों के चयन को लेकर साफ सुथरी छवि, साथ ही मनोहर लाल खट्टर के तौर पर सीएम के तौर पर एक बड़ा चेहरा और एक मिलीजुली राय रही इस नाम को लेकर। इसलिए मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद की शपथ दिलाई गई है और उनके 6 मंत्री इस वक्त शपथ ले रहे हैं। तो खबरें आगे भी आपको दिखाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।